नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे आज हम बात करने जा रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आई हैं और उसमें हमारे दर्शकों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात की जाए। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और किसी भी प्रकार की सेल और बाई की रिकमेंडेशन नहीं है। ये डिस्क्लेमर था मेरी तरफ से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में क्या लग रहा है दोस्तों, आज बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई है। पहले चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट को अगर देखेंगे तो गिरावट हुई है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो मैं आपको उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। ये मेरे आईसीआईसी बैंक का स्क्रीनशॉट है और ये आज का नहीं है। ये ट्रेड हमने लिया हुआ है 22 जुलाई को, और 22 जुलाई को ही हम डिक्सन टेक्नोलॉजी से एग्जिट ले चुके थे। उसके बाद स्टॉक क्या हुआ, लगभग 1300 रुपये के करीब और भाग गया, मगर हमने इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनाई। ये एंट्री हमने कब बनाई थी उसका स्क्रीनशॉट मैं ले ही नहीं पाया, क्योंकि आईसीआईसी अकाउंट 1 साल से पुराने स्टॉक की जो होल्डिंग होती है, वो जो ट्रेड्स होते हैं, उसका डेटा नहीं दिखा पाता। ठीक है, तो 1 साल से पहले की इसमें मेरी एंट्री है। ठीक है, मेरी एंट्री इसमें लगभग कोई 2800 रुपये के आसपास हमने एंट्री करी थी और हमने एग्जिट कहाँ किया दोस्तों, 13,000 रुपये से ऊपर पर। ठीक है, ये जो भागा, क्या हमने इसको पकड़ा? हमने इसको बिल्कुल नहीं पकड़ा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि हमने इसमें से एग्जिट पहले कर चुके हैं और उसके बाद हम कोई जुलाई के आसपास एग्जिट कर चुके हैं। तो लगभग कोई इस मूवमेंट पर हम इस स्टॉक से एग्जिट मार चुके थे। ठीक है, यहीं कहीं पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ कहीं पर ठीक है, 22 जून होगा शायद फिर वो। तो 11,300 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट मार ली थी। तो दोस्तों क्या लगा हम लोगों को कि हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगा कि और नए स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर कर देख सकते हैं। या कई बार क्या होता है दोस्तों कि कैश पे रहना भी एक ज़रूरी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। ठीक है, आप कैश पे रहेंगे तभी आप नई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। हर टाइम स्टॉक लेते रहना भी सही नहीं है और हर टाइम हर स्टॉक के अंदर एंट्री करना भी सही नहीं है। अब देखते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के पहले फंडामेंटल चेक करते हैं। तो दोस्तों हमें लगा कि भाई 75,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड क्या दे रही है? 0.2%, यानी कि 100 रुपये की अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो दोस्तों 20 पैसा भी नहीं आएगा, ये 2 पैसे है, आपको 2 पैसे पकड़ा दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी दोस्तों, तो मोटा मोटी तौर पर 20,000 रुपये, सॉरी 20 रुपये। ठीक है, 1 लाख पर भाई 0.2% कितना होता है? 1 लाख का 0.2% होता है 200, और अब यहाँ पे 20%, 20 रुपये आए। ठीक है, तो आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे सालाना 20 रुपये डिक्सन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिविडेंड के तौर पे दे देगी, जो मेरे को बात पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि ऐसा डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है? क्या CWIP बहुत ज़्यादा है? तो दोस्तों मेरे को CWIP भी नहीं दिख रही ना भाई। या तो कंपनी बिजनेस में पैसा लगाए, तो कंपनी क्या बिजनेस में पैसा लगा भाई, तभी तो कैश का फ़ायदा है। तो कैश रखने का फ़ायदा तो यहाँ पे नहीं दिख रहा ना हमें, तो पैसा जा कर है। तो मेरे को ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी। तो इसीलिए मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में से एग्जिट कर लिया कि भाई CWIP मेरे को प्रॉमिसिंग दिख नहीं रहा और डिविडेंड के नाम पर कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दिक्कत लग रही है अपने को दूसरी चीज़ लग रही थी कि 174 का स्टॉक का पी, जबकि इंडस्ट्री का पी 42 के। भाई इतना ज़्यादा अगर मल्टीपल टाइम मेरे को मिल रहा है तो मैं तो उसे देकर खुश हो जाऊंगा ना। जब करेक्ट होगा उसके बाद दोबारा देखी जाएगी। अब आप देखिए 174 के पी पर मेरे को EPS 72 रुपये का मिल रहा है। मतलब कि ये स्टॉक अर्निंग पर शेयर, मतलब मैं एक शेयर लूँगा 12,600 रुपये का, उसमें मैं 72 रुपये ही कमाई कर पाऊँगा। मतलब ऐसी तो कोई खास कमाई नहीं हो रही 72 रुपये की। भाई 12,000 के स्टॉक में 1% की भी अगर अर्निंग पर शेयर होती है ना दोस्तों, तो वो 12,600 रुपये होती है। यहाँ पर 72 रुपये की है, सॉरी 1% की भी अगर अर्निंग होती तो वो 126 रुपये होती। ठीक है, मगर यहाँ पे से 72 रुपये, यानी कि उससे कम। ठीक है, तो मतलब 0.6% का अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया? और ROE ROC, इससे बेहतर ROE ROC की कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है विद इन अ फेयर प्राइस। हम अपने चैनल पर इस तरह की बातें डिस्कस करते रहते हैं। और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही तो मौका है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमसे जुड़िए और देखिए कि हमने कितने अच्छे शेयर्स डिस्कस करे हैं जो अच्छी वैल्यूएशन पर आज भी मिल रहे हैं। अब दोस्तों कंपनी के ऊपर डेप्ट, ठीक है डेप्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों जो सामने नज़र आता है यहाँ पर प्रॉफिट, कंपनी चलती है प्रॉफिट से। अब ऐसा क्या प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर
कि ऑल टाइम हाई प्रॉफिट तो है, मैं समझ में आता है, मगर क्या ये प्रॉफिट इस पी को जस्टिफाई कर पा रहा है? ये जो पी का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये वाला कि 126 के पी से सीधा 201 के पी पर कंपनी पहुंच गई, ठीक है। तो मतलब अगर इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रॉफिट के अंदर भी तो कोई 700-800 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था। प्रॉफिट तो ऐसा नहीं पहुंचा कि 700-800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पहुंच गया। तो साफ समझ में आ गया कि यहाँ पर हाइप है। अब दोस्तों आप ये देखिए, हमारे स्क्रीनर ने हमको बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, ये अब स्टॉक ऊपर जाएगा आगे जाएगा मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरे हिसाब से स्टॉक महंगा है और मैं इस महंगे स्टॉक में से निकल चुका हूँ। मूविंग एवरेज फ्लैट है, ठीक है, और स्टॉक का जो डिमांड जोन लगता है, मेरे को लगता है यही 11,000 के आसपास दोबारा इसमें मूवमेंट आ सकती है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी में मैं लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट से फिलहाल परहेज कर रहा हूँ, और डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर अब ट्रेडिंग के मौके देखे जाएंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मगर दूसरी बात अगर दोस्तों देखते हैं, अगर युक्ति स्क्रीनर की अगर मैं बात कहूँ तो युक्ति स्क्रीनर जो हमारे खुद की अपनी डेवलपमेंट है, जो इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करती है, इस युक्ति स्क्रीनर ने डिक्सन टेक्नोलॉजी को पहले ही शॉर्ट में डाल रखा है। युक्ति स्क्रीनर क्या है दोस्तों, हमसे जुड़िए, हम आपको बताएंगे युक्ति स्क्रीनर क्या है, आप युक्ति स्क्रीनर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमसे जुड़िए और देखिए जानिए युक्ति स्क्रीनर के बारे में। और दोस्तों अब यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल पे भी देखिए मेरे को थोड़ा महंगा दिख रहा है। हालांकि ऐसे ऐसे फॉल्स पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ चुके हैं, हो सकता है स्टॉक यहाँ से और ऊपर चला जाए, आगे चला जाए, मगर मैं थोड़ा सा नर्वस फील करूँगा इस स्टॉक पे जाने से। दूसरी बात दोस्तों, RSI डाइवर्जेंस को देखिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखिए स्टॉक में क्या है, RSI नीचे जा रही है, यानी कि स्टॉक ऊपर RSI नीचे, आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, मगर आपकी जो मोमेंटम है, आपकी जो रेस है वो धीमी हो रही है ना। तो यानी कि अब स्टॉक यहाँ से यू टर्न ले सकता है, आपकी गाड़ी यहाँ से यू टर्न ले सकती है, बहुत महंगी हो चुकी है। तो हम तो इस गाड़ी में से बहुत पहले ही उतर चुके हैं दोस्तों। अब जिन्होंने लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टडी करके किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कर खुद देख सकते हैं। छोटी अवधि के निवेशकों ने वाकई में अपना एक स्टॉप लॉस लगाया होगा ट्रेडर्स ने, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया दोस्तों तो जानिए इसके बारे में, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, क्या है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में आने का मतलब है कि आपने अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को एक्सपोज करके रख दिया सामने। दोस्तों ये था हमारी तरफ से डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और युक्ति स्क्रीनर के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।